अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस, जब एक जज कॉग्निजेंस ले रहे होते हैं उस टाइम पे उनका लेवल ऑफ जुडिशियल माइंड एप्लीकेशन क्या होता है, यानी किस लेवल का वो अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हैं। उनको सिर्फ यही देखना है कि अगर इस केस में मैं इशू ऑफ प्रोसेस नहीं करूंगा, यानी अगर मैं यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उनको कोर्ट में नहीं बुलाऊंगा, तो इस चीज से विक्टिम के खिलाफ फेलियर ऑफ जस्टिस होता है या फिर नहीं होता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि थोड़ा सा भी यहाँ पे एक्यूज का पार्ट था, इवन इफ देयर इज सम लेवल ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो इस केस में आप एक्यूज के खिलाफ इशू ऑफ प्रोसेस कर दोगे एंड यहाँ पे आप कॉग्निजेंस केस में ले लोगे। ओके, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट द लेवल ऑफ जुडिशियल स्क्रूटिनी is lesser as compared to the stage of charge framing। यानी जब एक मैजिस्ट्रेट जो है या फिर एक सेशन जज जो है, जब ये चार्ज फ्रेमिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे इनका जो जुडिशियल स्क्रूटिनी है थोड़ी सी ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आप एक एक्यूज्ड को कौन से केसेस के लिए चार्ज करोगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा जुडिशियल स्क्रूटिनी होती है। बट एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस, यहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट को सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पे अगर मैं इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं करूंगा तो इससे whether there will be failure of justice against the victim or not। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हमको याद रखनी है that even if there is some level of evidence against the accused, अगर थोड़ी भी एविडेंस है accused के खिलाफ, तो आप यहाँ पे इश्यू ऑफ प्रोसेस कर दोगे एंड यहाँ पे accused को आप बुलाओगे एंड केस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनको सबमिट कर दोगे। एंड इसके बाद चार्ज फ्रेमिंग स्टेज में आप देखोगे कि accused को मेरे को चार्ज करना चाहिए या फिर accused को मेरे को डिस्चार्ज करना चाहिए केस से। तो दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। ओके, अब ये सारी बातें जो हैं, दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ हरीश चंद्र प्रसाद मैनी।